नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अमृताज वेज किचन। दोस्तों, आज हम गोंद के लड्डू बनाएंगे। डिलीवरी के बाद हर औरत ने ये लड्डू खाने चाहिए। ज़्यादातर लोगों को पता है कि डिलीवरी के वक्त जो पेन होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि एक साथ 20 हड्डियाँ टूटने का जो दर्द होता है वो दर्द हर औरत को होता है जब उसकी डिलीवरी होने वाली होती है। और सच में देखा जाए तो हड्डियों पर असर होता है डिलीवरी के बाद। तो इसे ठीक करने के लिए हमें कोई भी मेडिसिन नहीं खानी है। मेडिसिन खाने से बच्चे को भी और माँ को भी नुकसान हो सकता है। इसे ठीक करने के लिए हमें गोंद के लड्डू खाने चाहिए। तो आज हम वही गोंद के लड्डू बनाएंगे जो जच्चा के लिए बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं गोंद के लड्डू कैसे बनाते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहेगी। गोंद के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम गोंद लिया है और इसे हम मिक्सर में बारीक पीस लेंगे। गोंद को पीसकर हमें पाउडर बनाना है। तो ये देखिए, गोंद को मैंने बारीक पीस लिया है। इसी तरह से बाकी का गोंद भी हम पीस लेंगे। तो देखिए, सारा गोंद मैंने पीस लिया है बारीक। अब इसे हमें घी डालकर इसे रात भर भिगो के रखना है। तो 500 ग्राम गोंद है तो 1 किलो घी हमें इसमें डालना है। और घी को गरम करके डालें। तो 1 किलो पूरा का पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बाकी रखेंगे। लड्डू बनाते वक्त डालेंगे तो भी चलेगा। इसे मिक्स करने में जितना लगेगा उतना घी डालेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए, इसमें मैंने पूरा 1 किलो घी नहीं डाला है, फिर भी गोंद अच्छे से भीग चुका है। इसे हम रात भर ऐसे ही भिगो कर रखेंगे और सुबह लड्डू बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो हमने 500 ग्राम गोंद को घी में भिगो के रखा था, घी इसमें मैंने 350 ग्राम जितना डाला है। मैंने कहा था 1 किलो, लेकिन 1 किलो घी डालना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो जैसे जैसे लड्डू बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको घी की क्वांटिटी समझ में आएगी। तो ये अच्छे से भीग चुका है। तो 500 ग्राम गोंद है, 1 किलो गुड़, 200 ग्राम गंठोड़ा पाउडर, 250 ग्राम सौंठ का पाउडर, 500 ग्राम नारियल, सूखा नारियल है। इस तरह की नारियल की जो कटोरी आती है वही लेनी है। नारियल का बुरा दाना नहीं लेना है, उसमें से पूरा तेल निकाला हुआ होता है। और जच्चा के लिए ये जो नारियल होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है। बहुत सारी औरतों की शिकायत होती है कि डिलीवरी के बाद बाल झड़ते हैं, तो वो समस्या रोकने के लिए ये नारियल डिलीवरी के बाद खाना ज़रूरी है। तो ये नारियल है, 500 ग्राम नारियल और 10 ग्राम मूसली। 200 ग्राम बादाम मैंने लिए है, बादाम को मिक्सर में बारीक पीस लिया है। अब हम लड्डू बनाएंगे। तो सबसे पहले नारियल को हमें कद्दूकस कर लेना है। ये लड्डू बनाने के लिए गैस चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही आसान है। तो नारियल को हम कद्दूकस कर लेंगे। पूरा का पूरा 1 किलो नारियल हमें कद्दूकस कर लेना है। तो देखिए, सारा नारियल मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बहुत आसान लड्डू है। जो सारी चीज़ें हमने लिए इसमें मिक्स कर देनी है बस। तो ये मूसली, सफ़ेद मूसली है, और सारी चीज़ों का मैंने डायरेक्ट पाउडर ही लिया है। साबुत लेंगे तो उसे कूटना और छानना पड़ेगा। ये गंठोड़ा पाउडर, सौंठ पाउडर, बादाम, इन सबको हमें मिक्स करना है।
देखिए मैंने यहाँ पर बड़ा बर्तन ले लिया है क्योंकि ये बहुत छोटा पड़ रहा था। ये सारा मिश्रण इसमें डाल देंगे क्योंकि इसमें अभी गुड़ और मेथी भी डालनी है, तो बर्तन छोटा पड़ जाता। इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स करना आसान हो गया। वैसे ये लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और जो भी औरतें नई नई माँ बनी है तो माँ बनने के बाद, डिलीवरी के बाद पहला सवा महीना ये सब खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मिक्स हो चुका है। देखिए गुड़ को भी मैंने चाकू से कट कर लिया था। गुड़ में भी गांठें नहीं रहनी चाहिए क्योंकि इसमें हम कुछ भी गरम नहीं करने वाले हैं। हाँ, घी से थोड़ा सा गरम कर सकते हैं सर्दियों के दिनों में, बाकी इसमें कुछ भी गरम करने की वैसे ज़रूरत है नहीं। ये जो है काफ़ी मेहनत वाला काम है जो हमारी मम्मियाँ हमारे लिए करती हैं, तो सच में उन्हें सैल्यूट है। मेरी मम्मी ने भी मेरे लिए ये लड्डू बनाए थे। मेरी दोनों डिलीवरी के बाद मैंने ये लड्डू खाए थे, तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और एनर्जी जो थोड़ी बहुत कम हो जाती है डिलीवरी के बाद, तो ये सब खाने से वो जो कम हुई एनर्जी है वो बूस्ट हो जाती है। बच्चा भी हेल्दी रहता है और माँ भी हेल्दी रहती है। थोड़ा थोड़ा ये मिक्स हो चुका है। इसमें हम गोंद डालेंगे जो हमने घी के साथ मिक्स करके रखा था। देख सकते हैं आप कितना सख्त हो गया। सर्दी के दिनों में ऐसा ही होता है, घी जम जाता है। अब ये सब हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि लड्डू बनने के लायक हो जाए, वैसा इसे मिक्स करना है। तो इसमें टाइम लगेगा, थोड़ी सी मेहनत भी लगेगी, मसल पावर इसमें काफ़ी यूज़ हो जाएगी। देखिए ये मिक्स हो चुका है। गोंद को ऐसे हाथों से मसल कर तोड़ना है और गुड़ को भी, तो जितना हो सके उतना उसे तोड़ कर मिक्स कर ले। अच्छे से मिक्स करना है और अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से घी डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी की वैसे तो कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, ये लड्डू बनाने लायक बन जाए उतना घी इसमें डालना है। और हाँ, डिलीवरी के बाद सवा महीने के अंदर कम से कम 3 किलो घी खाना ज़रूरी है। और वो 3 किलो घी इस तरह से लड्डू शीरा बना के खा सकते हैं, रोटी में लगा के, दाल चावल में डालकर, लेकिन 3 किलो घी आपको पूरा खाना है। अब आप सोचेंगे कि इतना घी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं, ये सारे के सारे भ्रम हैं। घी कभी भी सेहत को नुकसान नहीं करता है। अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं हैं तो आप घी खा सकते हैं। और नई नई डिलीवरी हुई है, नई नई माँ जो बनी है, उनके लिए तो घी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
देखते हैं, अब लड्डू बनाकर देखते हैं हम। बनता है तो हम इसमें घी डालना स्टॉप कर देंगे, अगर नहीं बनता है तो हम थोड़ा सा घी और डालेंगे। देखिए लड्डू बन रहा है, तो इसका मतलब इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। और लड्डू की साइज़ बड़ी होनी चाहिए, ये फिर भी छोटा है, इससे बड़ा लड्डू होना चाहिए। अब आज के ज़माने वाला लड्डू नहीं होना चाहिए। लड्डू के नाम पे लड्डू की गोलियाँ होती है, छोटी छोटी गोलियाँ होती है, वैसा नहीं होना चाहिए। आपको डिलीवरी के बाद खाना है ये लड्डू, तो इसकी साइज़ बड़ी होनी चाहिए, जैसे पुराने ज़माने में होती थी वैसी। तो इस तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। और बड़े बड़े बनाने, वैसे तो मैं तो घर में खाने के लिए सर्दियों के लिए बना रही हूँ, तो मैं मीडियम साइज़ के बनाऊंगी। अगर डिलीवरी के बाद खाने हैं, आपकी बेटी या बहू को खिलाने हैं, तो बड़ी साइज़ के बनाएं। तो जो मैंने मेजरमेंट दिया था उसमें ये ढेर सारे लड्डू बने हैं। मीडियम साइज़ के बनाए, बड़े बनाते तो इससे कम बनते हैं। तो ये लड्डू जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी है, सिर्फ नई माँ बनी हुई औरतों के लिए ही नहीं, बल्कि हम नॉर्मल लोगों के लिए भी ये लड्डू बहुत ज़्यादा हेल्दी है। सर्दी के दिनों में आप ये लड्डू खा सकते हैं। हर रोज़ एक लड्डू सुबह सुबह खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, सर्दी खांसी नहीं होगी। टेस्टी हेल्दी गोंद के लड्डू बनके तैयार है, तो आप भी बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।